आखिर कब तक हम पर आतंकी हमले होते रहेंगे? आखिर कब तक ये आतंकी मासूमों की जान लेते रहेंगे? कल हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ विधि और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के मजे ले रहे थे, उसी दौरान कश्मीर में कुछ मासूम इन आतंकी हमलों के भेद चढ़ गए। वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी ये बस। तकरीबन 40 से 50 लोग इस बस के अंदर श्रद्धालु बैठे हुए थे। कई बच्चे भी थे, कई बुजुर्ग भी थे, कोई अपने परिवार के साथ जा रहे थे। और उसी दौरान भेद लगाकर बैठे आतंकियों ने इस बस पर गोलियों से हमला करना, ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद एक गोली जाकर ड्राइवर को लगती है। ड्राइवर बस से नियंत्रण खो देता है और बस सीधे जाकर खाई में जा गिरती है। कल शायद आपने ये खबर कहीं देखी नहीं होगी, क्योंकि कल तमाम मीडिया बिजी थे पीएम मोदी के शपथ विधि को दिखाने में। शपथ विधि खत्म होने के बाद इस हमले को थोड़ा कई न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हमले कब रुकेंगे? 370 हटने के बाद भी ये हमले लगातार जारी है। इस हमले पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई हैं रियासी से, वो तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। मासूम बच्चों की जान इस हमले में चली गई है और इस हमले की जिम्मेदारी ली है एक नवनियुक्त नए आतंकी संगठन ने, और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए भी तैयार नहीं। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष संवेदनाएं जता रहे हैं। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। घायलों का इलाज सरकार द्वारा कराया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये काफी है? एनआईए इसकी जांच करेगी और जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो वहां पर जो सर्वाइवर्स है, जो इस अटैक के बावजूद, देखिए उनका मानना है कि बस खाई में गिर गई इसीलिए हम बच गए। अगर बस खाई में ना गिरती तो चुन चुनकर एक एक को गोलियों से भून देते वो आतंकी। बस खाई में गिरी और आतंकी वहां से भाग गए। सभी लोग यहाँ वहां तितर बितर हो गए, चीख पुकार मच गई। उसमें से एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 2 लोग सेना की वर्दी में थे। अब ये एक बहुत बड़ा संशय पैदा करता है। जांच हो रही है, लेकिन कहां गए वो तमाम लोग जो ऑल आइस ऑन राफा का ट्रेंड चला रहे थे? क्यों अब वो सेलिब्रिटीज, क्यों अब वो क्रिकेटर्स की वाइफ, क्यों अब तमाम क्रिकेटर्स, क्यों अब हमारे आसपास के लोग इस पर बात नहीं करना चाहते? क्यों जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर हम चुप हैं? क्यों इस पर हम एक साथ मिलकर एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते? एक रिपोर्ट के मुताबिक धारा 370 हटने से 4 साल पहले और पोस्ट 370 सालों की तुलना है। इसके मुताबिक टेरर रिक्रूटमेंट 13% से सीधे 39% बढ़ा है। वहीं 8 ग्रेनेड और 13 आईईडी अटैक हुए हैं। 370 लागू रहते हुए ये 4 सालों में 4 ग्रेनेड और 7 आईईडी हमले हुए थे। आतंकियों की नियुक्ति और हमले बढ़ते तो दिख रहे हैं, लेकिन कैजुअलिटी में काफी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्स और आम जनता दोनों के ही मारे जाने की घटनाएं कम हुई है। सिविलियंस की बात करें तो धारा 370 के दौरान 11 नागरिक आतंकी हमले में मारे गए थे। वहीं पोस्ट आर्टिकल 370 इसमें 63% गिरावट आई है। पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों के हताहत होने में भी 13% कमी आई है। ये तमाम आंकड़े तो बताते हैं कि आतंकी हमले में कैजुअलिटी में कमी आई है, लेकिन ये बंद कब होंगे? आखिर कब तक मासूम इन आतंकियों के भेद चढ़ते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।